अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की, जिसमें सिटी मेयर की चारों नशिस्तें तहरीक इंसाफ के हाथों से निकल गई हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक किताब बल्ले पर भारी है। बन्नो और कोहाट में JUIF ने सिटी मेयर का मैदान मार लिया है। पेशावर में मेयरशिप जीतने के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गई है। मर्दान में ANP ने मेयर की नशिस्त जीत ली है। तहसील कौंसिल की 64 में से 61 के नताइज आ गए हैं, जिनमें से 19 नशिस्तों पर JUI ने मैदान मारा है, जबकि 15 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में बल्ले का जादू न चल सका। किताब ने मैदान मार लिया। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने सिटी कौंसिल और तहसील कौंसिल में वाज़े बरतरी हासिल कर ली। तहरीक इंसाफ को अपसेट शिकस्त। मेयर पेशावर के सबसे बड़े मुकाबले में JUI ने तहरीक इंसाफ को पिछाड़ दिया। अब तक JUIF के जुबैर अली सबसे आगे हैं। बन्नू सिटी मेयर की निशस्त पर भी JUI के उम्मीदवार इरफानुल्लाह दुर्रानी को बरतरी हासिल है। कोहाट सिटी में JUI के शेर जमान सिटी कौंसिल के मेयर मुंतखब हो गए। ANP के उम्मीदवार अल्लाह मारियार ने मर्दान सिटी कौंसिल के मेयर की निशस्त जीत ली। JUI फे तहसील कौंसिल के इंतखाबात में भी सबसे आगे है। JUI फे ने 64 में से 19 तहसील कौंसिल की निशस्तें अपने नाम कर ली हैं। तहरीक इंसाफ का 15 निशस्तों के साथ दूसरा नंबर है। आजाद उम्मीदवारों ने मजमूई तौर पर 13 निशस्तें हासिल की हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने 8, जमात इस्लामी ने 3 और नून लीग ने भी 3 निशस्तें हासिल की हैं। पेशावर की 6 तहसील कौंसिल्स की गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी सामने आ गए। तहसील पश्तखरा और शाह आलम में JUI फे के हारून सिफत और कलीमुल्लाह कामयाब हो गए। तहसील बड़ाबैर में अवामी नेशनल पार्टी के गजनफर अली और चमकनी में भी अवामी नेशनल पार्टी के अरबाब उमर कामयाब। तहसील हसन खेल पर PTI के हफीजुर रहमान निशस्त जीतने में कामयाब रहे। और यहाँ आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को बड़ा अपसेट, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। न्यूज़ वन को मौसूल नताइज के मुताबिक पेशावर सिटी मेयर की नशिस्त भी PTI के हाथ से निकल गई है। JUIF के उम्मीदवार जुबैर अली भारी अक्सरियत से आगे हैं। नुमाइंदा न्यूज़ वन अजमत गुल से बात करेंगे। अजमत गुल, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में हुक्मरान जमात PTI को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम बहुत बड़ा सेटअप कर चुके हैं। तकरीबन 4 मेयर के सीट जीत चुके हैं और अब सीट मेयर का भी रिजल्ट अनाउंस किया गया है। जुबैर अली ये सीट जीत चुके हैं, जबकि इश्तहारा का सीट भी जमीयत उलमा इस्लाम ले गए हैं। जबकि अवामी नेशनल पार्टी चमकनी से सीट ले गई है, जबकि हसन खेल का सीट सिर्फ PTI के हिस्से में आई है और यह बहुत शदीद तरीन शिकस्त खासकर पेशावर में PTI को और ओवरऑल सूबे में भी जमीयत उलमा इस्लाम टॉप पर जा रही है। जी अजमत गुल तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। JUI पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी सियासी क़ुव्वत थी। KPK के बल्दियाती इंतखाबात में JUI सबसे बड़ी जमात बन गई है। मौलाना फजलुर रहमान की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वक्त ने साबित कर दिया कि गुज़िश्ता इंतखाबात में धांधली हुई थी। मुल्क भर में कारकुनों की सतह पर तैयारियां जारी हैं। अवैस नूरानी सिंध की PDM की क़यादत को बुलाएंगे। 7 रोज़ बाद PDM सरबराहान के साथ वो मीटिंग करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत थी, अब भी सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत है। देखिए, पूरे मुल्क में कारकुनों की सतह पर तैयारियां शुरू हैं, राब्ते शुरू हैं। इंशाअल्लाह मैं अभी कराची जाऊंगा। हमारी जो मरकज़ी क़यादत है वहाँ पे मौलाना अवैस नूरानी साहब वो सिंध की PDM की क़यादत को बुलाएंगे ताकि 23 मार्च के लिए मुशावरत हो सके। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अब हालात जो है उसने जब वक्त आया तो साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में धांधली हुई थी।
वफाकी वजीर शिबली फराज ने बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई की शिकस्त तस्लीम कर ली है। हम कारकुनों को मुतहरिक नहीं कर सके थे, देखना होगा कि हिकमत अमली में क्या कमजोरी थी। उन्होंने सेनेट में शौकत तरीन की कामयाबी को सूबे की बेहतरी के लिए ज़रूरी करार दे दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो अगर ज़ाती तौर पे और उनकी जो हुकूमत की बुनियादी वो है वो ही यही है कि हमारे उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमारे चाहे वो इलेक्शन हो चाहे वो टिकटों का हो। तो ये देखें बाज़-औक़ात, अब मतलब मैं कोहाट से हूँ तो बाज़-औक़ात ऐसे फ़ैसले हो जाते हैं जो मेरा ख्याल है कि वो इस वजह से नहीं होते हैं कि उसमें कोई पैसा इस्तेमाल हुआ है, और ज़ाहिर है कि फिर अपोजिंग ग्रुप्स होते हैं वो भी ये अफ़वाहें फैलाते हैं कि जी मुझे इसलिए नहीं मिला बिकॉज उसको फ़लाँ ने ये कर दिया। तो ये एक, लेकिन तहकीकात हर चीज़ पे हमारी नज़र है और करेंगे। जो यूआई का ताल्लुक है, उन्होंने कुछ जगहों पे उनको कामयाबी हासिल हुई है, ये नहीं है कि कोई अक्रॉस द बोर्ड हुई है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि हमारा जो शायद हम मुतहर्रिक नहीं कर सकें हमारे वर्कर्स, वो तंजीम का इशू हो या जो भी हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें हमारा ये तो शुक्र है कि पहला फेज़ था, तो हमें एक चांस मिला है कि हम अपनी हिकमत अमली को देखें, क्या क्या कमज़ोरियाँ थे हमारी हिकमत अमली में या हिकमत अमली थी नहीं। तो हम जो ये बाकी हिस्सा, दूसरा हिस्सा होगा जो लोकल बॉडीज़ का, इंशाल्लाह इसमें आप देखेंगे कि हमने किस तरह से रिकवर कर। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में JUI की बरतरी, तहरीक इंसाफ को कम सीटें मिलने की वजह शौकत यूसुफजई ने बता दी। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में महंगाई हमारी शिकस्त का बाइस बनी है। धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता है, शुक्र है कि कोई और जमात जीत गए। हार जीत होती है, इसमें कोई वो नहीं है। हमारे, अगर मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सबसे जो हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि जी करप्शन हो रही है या इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा इस हुकूमत के ऊपर। ये हुकूमत इस किस्म के इल्ज़ामात से बरी ज़िम्मा है अल्लाह के फजल से। सिर्फ महंगाई है, लोग परेशान हैं, बिल्कुल हम इस जिला मोहम्मद के बल्दियाती इलेक्शन में दिलचस्प सूरत हाल देखने को मिली। सास और बहू विलेज काउंसिल की अलग अलग नशिस्तों पर मैदान में आ गई। बहू को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि तजुर्बाकार सास ने फतह समेट ली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बहू राबिया बीबी अपनी मुखालिफ जमात इस्लामी के उम्मीदवार से हार गई, जबकि 65 साल सास ने मुखालिफ पार्टी के उम्मीदवार से 1 वोट की बरतरी से जीत अपने नाम कर ली। बल्दियाती इंतखाबात में जिला मोहम्मद के 65 विलेज काउंसिलर से 155 खवातीन उम्मीदवार मैदान में थी। और क्रिकेटर यासिर शाह पर लड़की को हिरासा करने और ज्यादती में मुआवनत का इल्जाम सामने आया है। इस्लामाबाद के थाना शालीमार में यासिर शाह और उनके दोस्त फरहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं कि FIR के मुताबिक मुद्दई का कहना है कि मेरे साथ गन पॉइंट पर ज्यादती की और वीडियो भी बनाई गई। फरहान ने यासिर शाह से भी उसी वक्त धमकी दिलवाई। यासिर शाह ने कहा वो इंटरनेशनल क्रिकेटर है, शिकायत की सूरत में किसी भी मुकदमे में फंसा देगा। ये नुमाइंदा न्यूज़ 1 से इस बारे में बात करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह और इनके दोस्त फरहान के खिलाफ ये मुकदमा थाना शालीमार इस्लामाबाद में दर्ज किया गया है, जिसकी FIR के मुताबिक यासिर शाह के दोस्त फरहान ने मुतासरा लड़की से के साथ ज्यादती की और वीडियो बनाई और उसे धमकी दी कि इस मामले का जिक्र करने पर वो उसे जान से मारेगा और ये वीडियो वायरल की जाएगी। FIR में यह भी दर्ज किया गया कि क्रिकेटर मुलजम फरहान शाह मुतासरा लड़की की व्हाट्सएप पर यासिर शाह से बात करवाता था और ये भी लिखा गया कि यासिर शाह से भी इसको धमकी दिलवाई गई और यासिर शाह ने व्हाट्सएप पर इस लड़की को धमकी दी कि वो इंटरनेशनल क्रिकेटर है, अगर उन्होंने इस मामला के हवाले से किसी को आगाह किया तो वो इसे किसी मुकदमे में फंसा देंगे। FIR में दर्ज किया गया कि मुलजम फरहान ने लड़की को ब्लैकमेल किया। मुलजमान के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस का कहना है कि वो इस मामला की तहकीकात कर रही है। मामला की तहकीकात में आगे बढ़ते हुए अगर यासिर शाह का कोई किरदार इस वाक़े में सामने आया तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यासिर हकीम तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि मुशीर खजाना शौकत तरीन 87 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। सेनेट इंतखाब में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 122 अरकान ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में बतौर सेनेटर आवाम की भरपूर खिदमत का आज़म किया। उनका कहना था महंगाई सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में है। बगैर सूद के ज़राई और मकान के कर्जे देने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। तो मैं सेनेटर बन गया हूँ तो इंशाल्लाह आप एक्सपेक्ट करेंगे मैं और भी दिलजोई से आप लोगों के लिए काम करूँगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं यहाँ हम लेके आएंगे। ये जो नया प्रोग्राम शुरू हुआ है कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जहाँ के
बग़ैर सूद के हम एग्रीकल्चर लोन देंगे, बिज़नेस लोन देंगे, घरों के लोन देंगे। इस वक्त जो ऊपर जा रहा है साइकिल, ये पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा महंगाई है पूरी दुनिया के बीच में, और उसमें हम सिर्फ अकेले नहीं हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मुल्क जिस तरह के जो अमेरिका वगैरह है, सारे इससे अफेक्ट हुए हैं। इस वक्त जो महंगाई है वो इस वक्त हिंदुस्तान को भी इफेक्ट कर रही है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने हुकूमत पर तंज के तीर चला दिए, कहा कि तब्दीली आ नहीं रही, जा रही है। ट्वीट में उनका कहना था तब्दीली रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बद्दुआएं समेट कर जा रही है। तब्दीली मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत के दलदल में धकेल कर जा रही है। और नून लीग ने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया। कम तरीन मुद्दत में सस्ते बिजली मंसूबे हमारा रिकॉर्ड है। इस हुकूमत में एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया जा सका। हमारा एक प्लांट जो रहता था वो भी मौजूदा हुकूमत ना लगा सकी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नए वजीर भी वही बातें कर रहे हैं जो पिछले कर रहे थे, लेकिन नून लीग के पावर प्लांट्स वाफिर मिकदार में बिजली फराहम कर रहे हैं। कीमत कम इसी तरह होगी कि पुराने प्लांट्स को बंद करें जो बहुत महंगी बिजली बनाते हैं, और इन प्लांट्स को, नए प्लांट्स को इस्तेमाल करें। जो आपके फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं ये आज महंगी तरीन बिजली बना रहे हैं। ये एक हकीकत है कि काबीना ने 2018 में फैसला किया था कि हम पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। आज ये बदकिस्मती है कि एक दफ़ा फिर इस हुकूमत ने फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट शुरू की। मैं इसको सिर्फ नाअहली नहीं कह सकता, हम किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन यहाँ से बहुत बू आती है करप्शन की। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हमने कुर्बानियां देकर सियासत से रिश्ता जोड़ा है, मुझे आने वाली नस्लों का सोचना होगा। नवाब शाह में कारकुनों से खिताब में उनका कहना था कि पहले दिन से कह रहा हूँ, नैब चलेगी या सियासत। हमारा कर्जा 30 अरब था, अब 60 अरब डॉलर हो गया। सिंध हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात देना चाहती है, जहां मजीद बेहतरी की गुंजाइश होगी करेंगे। इसलिए MQM PTI जमात इस्लामी से मुशावरत कर रहे हैं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि तनकीद करने वालों को दीगर सूबों का हाल भी देखना चाहिए, वहाँ इख्तियार क्यों नहीं मांगते। पॉलिटिक्स में होती है पॉइंट स्कोरिंग, लेकिन पॉलिटिकली तौर पर सबको ये जहन में ज़रूर रखना चाहिए कि जो ये इस तरह के कवानीन हैं ये बेहतरी के लिए होते हैं। मुल्क के दीगर सूबों में भी देखेंगे वहाँ पे क्या इख्तियारात हैं, क्या वहाँ पे जो मेयर साहिबान के लिए कवानीन बनाए गए हैं, क्या उनको चीफ मिनिस्टर साहब के तमाम इख्तियारात दे दिए गए। जो भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, न सिर्फ पूरे सूबे के जो भी हैं, तो वो हमें PMLN वाले हैं, शाह मोहम्मद शाह साहब से भी हमारे डेलीगेशन की मुलाकात हुई है, तो हम तो सबसे मुशावरत कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। और मौसम की सूरत हाल की बात करेंगे। मौसम सर्द होते ही लाहौर में काला रहू, मिली, संघाड़ा, चिड़ा, बाम और परी मछली की दुकानें सज गई हैं। तलब बढ़ने पर दुकानदारों ने दाम भी बढ़ा दिए हैं। मौसम में हुनकी बढ़ते ही सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी छोटी मछली मंडियां फाल हो गईं, जहां काला रहू, चिरा मछली, सिंगारा, बाम और दीगर इकसाम की मछलियों ने मंडी की रौनकों में इजाफा कर दिया। मछली की दुकानों से खरीदारी के लिए आने वालों ने मछलियों की कीमतों में इजाफे का शिकवा कर दिया। कहते हैं कि दुकानदारों ने मौसम सर्द होने का बहाना बनाकर आवाम को दोनों हाथों से लूटने का मंसूबा तैयार कर रखा है। असल सीजन के मौसम से हिसाब से चलता है मछली का काम। सर्दी पड़ेगी तो मछली का रेट ज़्यादा होगा, अगर मौसम चेंज होगा तो फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन मछली का आजकल सीज़न है, हर आदमी मछली शौक से खाता है। मछली में अच्छी क्वालिटी है, आला किस्म की क्वालिटी होती है। लाहौर में दरियाई राहू 450 जबकि मली मछली 550 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है, जिसके बायस दुकानदारों और खरीदारों के मबैन बहसो तकरार का सिलसिला भी जारी रहता है। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ अफजाल सईद, न्यूज़ 1 लाहौर। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी बढ़ती महंगाई ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। कच्ची आबादियों के दिहाड़ीदार कहते हैं
महंगाई ने पहले से तल्ख जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी। वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर F6 के करीब कच्ची आबादी के मकीन बढ़ती महंगाई पर क्या कहते हैं, आइए राहिल हसन से जानते हैं। जी राहिल। होशरुबा महंगाई ने मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद की कच्ची आबादी के मकीनों को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। ये गरीब मेहनत कश किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। कच्ची आबादी में रहने वाले लोगों के पास तो पहले से ही वसाइल बहुत कम है और मसाइलों का इतना ज़्यादा ढेर लगा हुआ है कि हम क्या बताएं आपको। तो ये महंगाई ने तो हमें और जो है नीचे कर दी है। बुनियादी चीज़ें जो हर घर की ज़रूरत है वो इस वक्त एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है। 25-30 हज़ार सैलरी है जी, वो क्या करे, 7-8 आदमी घर के फर्द हो, गुजारा बहुत मुश्किल है जी। असी इस इलाके दे विच बड़े राजे सां, थोड़ा कमांदे हाँ ते बहुता खांदे सां, रज के रोटी खांदे सां, ते हुण असी पाई तो मुताज हो गए हैं। बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, एक बंदे के लिए कमाना बहुत मुश्किल हो गया। इस्लामाबाद की कच्ची आबादी के गरीब मेहनत कश मकीन कहते हैं कम वसाइल और अखराजात बढ़ जाने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को चाहिए कि गरीबों के लिए खुसूसी पैकेज के जरिए रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन नवीद कियानी के साथ राहिल हसन, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। और मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी से नौजवान तबका भी परेशान है। मोहम्मद आमिर ने भी बेरोजगारी की वजह से सड़क किनारे गारमेंट्स का ठेला लगा लिया है। हैदर अब्बास की रिपोर्ट। नौकरी ना मिलने की वजह से नौजवान तबका मुश्किलात का शिकार हो चुका है। दूसरी जानिब महंगाई ने भी नौजवानों को परेशान कर दिया है। गुलगश्त में सड़क के किनारे नौजवान मोहम्मद आमिर गारमेंट्स का ठेला लगाकर गुजर बसर कर रहा है। महंगाई की वजह से मुश्किलात तो हैं, लेकिन कुछ अखराजात पूरे हो जाते हैं। मोहम्मद आमिर का कहना है कि मुतादिद बार नौकरी के लिए दरखास्तें दी, लेकिन कुछ नहीं बना। पढ़े लिखे हैं हम, जॉब कहीं नहीं मिल रही। काफ़ी जगह गवर्नमेंट अप्लाई किए हुए हैं, SPU पुलिस में अप्लाई किया है मैंने काफ़ी दफ़ा, जॉब नहीं मिल रही, इसलिए सेटअप छोटा सा लगाया हुआ है। महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से सेटअप लगाया, पिछले साल लगाया था तो कम थी महंगाई, इस साल और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ 150-200 रुपये पीस महंगा हो गया पहले से भी ज़्यादा, तो बहुत मुश्किल आजकल हालात चल रहे हैं। मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी खत्म करने के लिए हुकूमत को ठोस हिकमत अमली अपनाना होगी। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी की वजह से नौजवान तबका परेशान, रोजगार कमाना मुश्किल हो गया है। कैमरामैन रिजवान खान के साथ हैदर अब्बास, न्यूज़ 1 मुल्तान। कराची में शेरशाह धमाके की तहकीकाती कमेटी ने मुतासिरा इमारत का दौरा किया और शवाहिद इकट्ठे किए। केवाड़ी के जिला इंतजामिया ने पुलिस की तहकीकात के पेश नज़र आज इमारत गिराने का अमल रोक दिया। ताहम मलबा उठाने का काम इस वक्त जारी है। सानेहा शेरशाह को 2 रोज गुजर गए। धमाके में मुतासरा इमारत का मलबा उठाने का काम जारी है। तहकीकाती कमेटी के सरबराह SP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल्ला मेमन, डिप्टी कमिश्नर कैमाड़ी मुख्तार अबड़ो और MD साइट मुनव्वर अली महीसर का जाए वक़्वा का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में SP इन्वेस्टिगेशन बोले, शवाहिद जमा किए हैं जिन्हें तज्जिए के लिए कराची यूनिवर्सिटी और लाहौर भेजेंगे। वाक़या तकरीब कारी का है या गैस धमाका, इससे मुतालिक कुछ नहीं कह सकते। अब ये देखना है कि ये बिल्डिंग इस गटर के ऊपर बनी कैसी है, इसकी भी स्टडी करनी है। जिसकी लापरवाही की वजह से इतने नुकसानात हुए हैं वो सारी अंडर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है। बाकी हमने यहाँ से काफ़ी हद तक सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए हैं। डिप्टी कमिश्नर कैमाड़ी ने कहा कि पुलिस की तहकीकात के सबब इमारत गिराने का काम रोक दिया गया है। कल इमारत को गिरा दिया जाएगा। दीगर गैर कानूनी इमारतें गिराने के लिए भी हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इस बिल्डिंग को क्योंकि वो सैंपलिंग इकट्ठे कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वो हमें इकट्ठे करने दिए जाए, लिहाजा ये तय है कि हम इस बिल्डिंग को सेम पेज पे हैं। MD साइट साहब भी है, साइट
लिमिटेड और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर जो है इस बिल्डिंग को गिराएगी। एमडी साइट ने कहा कि नाले पर कायम इमारत 1960 में अलॉट की गई। बैंक किराया की मद में 63 लाख रुपए का मकरूज है। किराया अदा न करने पर अलॉटमेंट मनसूख की गई थी। बिल्डिंग का किराया कई जमाने से बैंक नहीं देता था। इसको 63 लाख जो है ना उसके ऊपर तो यानी चार्जेस थी, लेकिन उसके बाद भी बैंक नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद हमने बैंक की ये अलॉटमेंट कैंसिल कर दी हुई थी। शेरशाह बैंक धमाके में 17 अफराद जान से गए। मामले की तहकीकात जारी है।